हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आपने मेरे साथ क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 कंप्लीट किया इन डिफरेंट वीडियोस जो मैंने आपको शेयर करी थी। आई होप वो चैप्टर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करेंगे यूनिट 2 के ऊपर। यूनिट 2 जो है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड से जानते हैं और ये बोर्ड्स में 18 मार्क्स का 18 नंबर का ये काफ़ी बड़ा चैप्टर। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहला जो सब टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना होगा। तो लेट अस उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, फिर बाद में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। सबसे पहले आपको ये समझाना है मुझे कि व्हाट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है, राइट? देखिए, यूटिलिटी सिंपली मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जिस प्रोडक्ट से आपकी वांट्स सेटिस्फाई होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ जिससे आप बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। सपोज़ आप आइसक्रीम पार्लर जाते हैं आइसक्रीम परचेज़ करने के लिए। तो जब आप पार्लर में जाते हैं, आइसक्रीम पार्लर में, तो बहुत सारे फ्लेवर्स वहाँ लगे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप शॉपकीपर को बोलते हैं भैया आइसक्रीम दे दो। आई होप ऐसा तो कोई करता नहीं, राइट? आप क्या कहते हैं? आप यही कहते हैं कि भैया मुझे बटर स्कॉच दे दो, मतलब फ्लेवर का नाम लेते हैं, या सर मुझे वनीला फ्लेवर दे दो। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ बहुत सारे फ्लेवर लगे हैं, राइट? आपने उनमें से सिर्फ एक फ्लेवर को चूज़ किया है। तो क्यों बहुत सारों में से उसको चूज़ किया है? क्योंकि आपकी जो वांट है उसको कंज्यूम करने से क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप क्लियर कर लें कि यूटिलिटी होती क्या है। लेट अस सपोज आप स्टेशनरी शॉप गए पेन परचेज़ करने। अब वहाँ तो बहुत सारे पेन लगे होते हैं, तो आप इशारा करते हैं, हाथ से करते हैं या बताते हैं कि भैया वो वाला पेन दे दो, इशारा करके। मतलब बहुत सारे पेन में आपने वही पेन क्यों चूज़ किया है? आई होप मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो पेन आपकी वांट्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब कि वो पेन आपको यूटिलिटी देता है। तो इससे हम क्लियर कर जाते हैं कि व्हाट इज़ यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द प्रोडक्ट। इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं। ऑल्दो यूटिलिटी को हम एक्चुअल नंबर में कभी मेजर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एप्पल खाया और मुझे 10 यूटिल्स हुए, मतलब नंबर में आप यूटिलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को समझने के लिए अल्फ्रेड मार्शल जो हैं, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं वेलफेयर डेफिनेशन के, वो ये अज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजरेबल, ऑल्दो इन रियलिटी यूटिलिटी कांट बी मेजरेबल। ठीक है, बट इस टॉपिक को समझाने के लिए अल्फ्रेड मार्शल सहारा लेते हैं अजम्पशन का कि वी लेट की यूटिलिटी कैन बी मेजरेबल, या हम कोई यूनिट्स अगर कंज्यूम करते हैं तो उसे हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर। हेयर कार्डिनल नंबर मीन्स द यूटिलिटी कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो उसी कंटेक्स्ट में इन्होंने दो टाइप्स की यूटिलिटी इकोनॉमिक्स बनाते हैं। एक का नाम है टोटल यूटिलिटी, दूसरी का नाम है मार्जिनल यूटिलिटी। अब इनको डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। नंबर 1 है टोटल यूटिलिटी।
What is total utility? Simply said, total utility means total psychological satisfaction derived from the number of units consumed. कि भाई एक प्रोडक्ट को खाने पर कितनी टोटल सेटिस्फैक्शन हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? आप ध्यान से सुन रहे हैं, दैट इज़ टोटल यूटिलिटी, राइट। मैं एक एग्जांपल से शेयर करूंगा। यहाँ पर देखें, एक मैंने शेड्यूल दिखाया आपको कि अगर आपने 1 यूनिट कंज्यूम किया था, प्लीज़ शेड्यूल देखें स्टूडेंट्स, आपको टोटल यूटिलिटी हो रही थी 8, पर आपने 2 की, तो 2 से आपको कितनी टोटल सेटिस्फैक्शन हुई यूनिट्स के कंज्यूम करने से? हमने यहाँ लेट किया है 14। 3 यूनिट्स कंज्यूम किए तो कितनी टोटल सेटिस्फैक्शन हो रही है? 18। इस तरह से हम कहते हैं व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के कंज्यूम करने पर जो टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव होती है, उसे हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि यही हमने यहाँ डेफिनेशन में भी याद रखना है कि टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशंस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज़। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, टी यू का फॉर्मूला कैसे बना, क्योंकि टी यू का फॉर्मूला है सम ऑफ MU1 प्लस MU2 एंड MU3 एंड सो ऑन। बट उसको समझने से पहले हम एक काम और करते हैं कि हम पहले MU समझते हैं, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जब भी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड आएगा, एक चीज़ आप दिमाग में रखेंगे, मार्जिनल स्टैंड्स फॉर एडिशनल। और आप मार्जिनल यूटिलिटी को डेफिनेशन बनाते समय, मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको, 2 बार एडिशनल वर्ड का यूज़ करेंगे जब आप मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट, हम आगे बहुत बार बात करेंगे इस पे, मार्जिनल कंसेप्ट पे, तो 2 बार अपनी डेफिनेशन में एडिशनल लगाना है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे, और याद करिएगा आप मेरे साथ मिलकर। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूनिट के खाने पर, मतलब एडिशनल प्रोडक्ट के कंज्यूम करने पर जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। आपने गौर किया होगा, मैंने आपकी डेफिनेशन बनाते समय 2 बार एडिशनल लगाया है। आई रिपीट अगेन, कैसे? एक बार फिर मैं बोलता हूँ आपको, आप ज़रा उसको सुनिएगा, ऑब्जर्व करिएगा और याद कर लीजिएगा। आई रिपीट अगेन, एडिशनल यूनिट्स के कंज्यूम करने पर जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है कंज्यूमर्स को, उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हैं कि एडिशनल यूनिट्स के कंज्यूम करने पर जो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव करता है कंज्यूमर, उसे हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? मार्जिनल यूटिलिटी। देखो इसको डायग्राम से देखते हैं, सॉरी शेड्यूल से देखते हैं। शेड्यूल आपके सामने कि भाई अब TU को देखो, जब हमने कोई यूनिट्स खाए नहीं तो हमें यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन हुई नहीं होगी। जब हमने 1 यूनिट कंज्यूम किया तो हमने लेट किया 8 यूटिल्स, हमें सेटिस्फैक्शन हो रही है। जब हमने 2 यूनिट्स कंज्यूम किए तो टोटल यूटिलिटी को चेक करो, टोटल यूटिलिटी कितनी बढ़ गई? 14। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एडिशनल एक और खाने पर, 1 + 1 मतलब 2 खाने पर एडिशनल यूटिलिटी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 1 पे तो 8 हो रही थी, दोनों खाने पर 14 हुई, तो हो दूसरे ने अकेले कितनी दी? तो 14 - 8 करोगे तो निकल आएगा आपका 6। इसी तरह से एक और आगे शेयर करता हूँ ताकि आप समझें MU क्या है। इसी तरह से जब कंज्यूमर ने 3 यूनिट्स खाए तो उससे कुल मिलाकर यूटिलिटी, जिसे हम कहते हैं कुल मिलाकर, तो हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं, वो हुई बेटा 18। ठीक, बट मैं आपसे पूछूं अकेले तीसरे ने कितनी सेटिस्फैक्शन की? तो आप कहेंगे 2 ने तो की थी 14, 3 ने की 18, तो अकेले तीसरे ने कितनी की? 18 - 4 करोगे तो 4 आ जाएगा। इसको फिर से समझते हैं, आगे चलो। हम ये देख रहे हैं कि 4 यूनिट्स के खाने से कंज्यूमर को टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी हो रही है? हमने देखा 20 हो रही है, राइट। 4 खाने से 20 हो रही है और 3 खाने पर 18 हो रही थी, तो अकेले 4 ने कितनी सेटिस्फैक्शन करी है?
तो आप समझ रहे होंगे कि 20 माइनस 18 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो हाउ वी डिराइव दिस MU कैसे निकाला जाता है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ चुका होगा, नहीं है तो फिर एक बार सुनिए। MU हमेशा निकाला जाएगा डिफरेंस ऑफ TU से। मतलब जैसे पहले लेवल पे तो डैश हुआ, 18 माइनस 0 8, 14 माइनस 8 6, डिफरेंस ऑफ TU। तो हम फॉर्मूला जो बनाते हैं, मैं इसको दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। तो फॉर्मूला MU का क्या बनता है, TUN माइनस TUN माइनस 1, इससे ऊपर वाला। जैसे अभी हमने यहाँ पर किया कि देखा आपने 14 माइनस 8 6, 18 माइनस 14, सामने देखो 4, 20 माइनस 18 2, 20 माइनस 20 0। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनता है MU का। तो MU का क्या फॉर्मूला बनता है, TU डिफरेंस ऑफ TU, ठीक है। और MU का एक और फॉर्मूला बनाया आपने, वो सेम ही होता है कि चेंज इन TU अपॉन चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम्ड। उससे भी आप आराम से MU को डिराइव कर सकते हैं। तो बेटा अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे थ्रू शेड्यूल कि भाई TU का कैसे फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो TU किसका सम होगा, MU का। आइए चेक करो आप शेड्यूल से। अब MU को गौर से देखो सब शेड्यूल के अंदर। जब आप MU को देखते हो तो एक यूनिट खाने पर MU कितना हो रहा था कंज्यूमर को, 8, तो TU भी 8 आ गया। दूसरे अकेला प्रोडक्ट खाने पर कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी हो रही थी, हमने देखा 6। तो मैं आप पूछूं दोनों से कितनी हो रही है, तो आपको कहे सर MU1 प्लस MU2, मतलब 8 प्लस 6 आमने आ जाएगा आपके 40। इसी तरह से 3 यूनिट्स, तीसरा अकेला यूनिट खाया था तो मुझे कितनी हो रही थी, 6। पर आपसे कोई पूछे कोई भी तीनों यूनिट्स के कंज्यूम करने पर कितनी यूटिलिटी ड्राइव हुई, तो आपको कहे सर रुको, MU1 दैट इज 8 प्लस MU2 दैट इज 6 प्लस MU3 दैट इज 4। तो 8 प्लस 6 प्लस 4 के सामने देखो कितना आ जाएगा सर, 18। इसी तरह से फोर्थ अकेले खाने पर 2 हो रही थी, पर चारों को खाने पर जो टोटल यूटिलिटी हो रही थी आपने क्या कर देना था, 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 20। तो इस तरह से ये बेसिक कंसेप्ट आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है उस कंसेप्ट को समझाने से पहले ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। तो आज की वीडियो में आपने बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मेरे साथ पढ़ा है, और इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और याद कर लीजिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने पहले हमें 2 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी को अंडरस्टैंड करना होता है। वन इज़ TU दैट इज़ टोटल यूटिलिटी, और वो कैसे ड्राइव होती है, सम ऑफ MUs के हेल्प से। और व्हाट इज़ MU उल्टा है, ऑपोजिट है, तो वो डिफरेंस ऑफ TU। दोनों की डेफिनेशन मैं आपकी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, आपको नोट्स के थ्रू भी मैंने शेयर करी है, आप इन्हें याद कर लीजिए। थैंक यू।